दोस्तों, जब एक रात एमिली अपने कमरे में सोने जाती है तो उसको कुछ ऐसी आवाज़ें परेशान करती हैं जिससे उसकी नींद उड़ जाती है। शुरू में तो वो उन आवाज़ों को इग्नोर करती है, लेकिन सुनते ही सुनते वो आवाज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि एमिली बाहर जाने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो ना उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है और ना कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, एमिली के एग्जॉरिज्म पे हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप एमिली के पूरे एग्जॉरिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जाके ज़रूर देखिए। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे उन आवाज़ों की और उन चीज़ों की जो एमिली को सुनाई देती थी और दिखाई देती थी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आपने भी दरवाजे के बीच में कोई साया देखा है जो पास जाते ही गायब हो जाता हो, या सोते टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे छत के ऊपर चल रहा है, या जैसे कोई कील ठोक रहा है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या अगर इन फ्यूचर हो जाए तो आप यकीनन उसको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझेंगे। लेकिन आज हम इसको जानेंगे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं सबसे पहले उस साए की जो अक्सर लोगों को दरवाजे के बीच में दिखाई देता है, लेकिन पास जाते ही वो गायब हो जाता है। और इस चीज को गोस्ट वे डोर इल्यूजन कहते हैं। असल में सारा खेल हमारे दिमाग का है जो हर चीज में पैटर्न्स तलाश करता है। असल में जब हम रोशनी में होकर किसी अंधेरी जगह को देखते हैं तो लाइट कंट्रास्ट की वजह से हमारा ब्रेन कुछ शैडोज बनाता है। अक्सर हम लोग दरवाजे पर इंसान को ही खड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए हमें इल्यूजन में भी एक इंसान का ही शैडो नजर आता है। लेकिन पास जाते ही वो गायब कैसे हो जाता है? तो इसमें गायब होने की जो वजह है वो कुछ यूं है कि जैसे ही हम पास जाते हैं तो लाइटिंग चेंज हो जाती है और हमारा देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है और हमारा ब्रेन खुद करेक्ट करते हुए शैडोई फिगर को एलिमिनेट कर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप रात में सोने जाते हैं आपको लगता है जैसे छत पर कुछ चल रहा है या कुर्सियां मेज घसीट रहा है? तो इस फिनोमेना के पीछे जो साइंस है इसको क्रैकिंग बिल्डिंग बोलते हैं। ये आवाजें तब आती हैं जब कोई बिल्डिंग सेटल हो रही हो या पुरानी हो जाए, तो उनके ब्लॉक्स में से ये आवाजें आती हैं और इसको सेटलिंग फाउंडेशन कहा जाता है। बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन आवाज़ों की वजह बनता है। इन आवाज़ों के पीछे और भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, जैसे प्लम्बिंग, एजेंट बियर, एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले मैंने बात की कि किस तरह आपका ब्रेन आपको इल्यूजन दिखाता है और किस तरह की डिफरेंट आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। आइए बात करते हैं ऐसे एक्सपीरियंस की जो आए दिन किसी न किसी के साथ होता रहता है, जो कि है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में अमूमन ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारी आँख बीच में खुल गई है और ऐसा लगता है जैसे हमारे सीने पे कोई भारी वेट है। और जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और आप हिलना तो चाह रहे होते हैं लेकिन आप हिल नहीं। अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? एक इंफ्रारेड साउंड वेव्स होती है जो सुनाई तो नहीं देती बट सम टाइम यू कैन फील इट। इसी तरह 20 हर्ट्ज एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो बिल्कुल ऐसे ही असर करती है जिसकी वजह से इंसान के चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन फील होती है। आमतौर पर अर्थक्वेक्स और मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी ये 20 हर्ट्ज की इंफ्रारेड साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसके अलावा हैवी मशीनरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें फील करते हैं, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि पैरानॉर्मल जैसी चीज कोई होती नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।